मेरा ममेरा भाई पास के एक गांव में रहता था। वो अक्सर अपनी बीवी के साथ मेरे पास आता रहता था। मैंने कैसे उसकी बीवी को अपना बनाया। 1 साल पहले की बात है, तब मेरे ममेरे भाई की बीवी रीना मुझसे करीब 7 से 8 साल छोटी होगी। उसकी उम्र करीब 30 से 31 साल के आसपास रही होगी। रीना हमारे शहर के पास के गांव में रहती थी। वहाँ के लोग अपना इलाज या शॉपिंग करने यहाँ ही आते हैं। एक बार सुबह सुबह मेरा ममेरा भाई अपनी पत्नी रीना को लेकर मेरे घर आ गया। वो कुछ जल्दी में था। उसने मुझे बताया कि वो अपने किसी कोर्ट के काम से तुरंत निकल रहा है। रीना को डॉक्टर से मिलना है, वो शाम को आएगा, तब दोनों डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे। इतना कहकर वो चला गया। मैंने घर का मेन गेट बंद किया और अंदर आ गया। घर की लॉबी में डाइनिंग सेट की एक चेयर पर रीना चुपचाप बैठी थी। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई। मैं बोला, अरे बैठी रहो, मुझसे देखकर मत खड़ी हुआ करो। रीना जी दादा। ठीक है, मैं बोला, रीना आज सुबह से ही बहुत गर्मी है, अभी तो पूरा दिन है, तुम चाहो तो नहा लो। रीना नहीं दादा, ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं लग रही मुझे। मैं, अरे देखो तुम्हारी कुर्ती पसीने से भीग रही है। रीना ठीक है दादा, जाती हूँ। रीना चौंक गई कि मैंने उसके पसीने को नोटिस किया, इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। 2 मिनट बाद, अरे रीना सुनो, तुमने कपड़े तो लिए नहीं? मैंने बाहर से आवाज लगाई। अरे दादा, कोई बात नहीं, मैं यही कपड़े पहन लूंगी, आप परेशान न हो। रीना थोड़ा झुंझुला कर बोली। इसमें परेशानी की क्या बात है, घर पर बहुत से लेडीज कपड़े रखे हैं। मैंने जवाब दिया। दादा, मैं नहा रही हूँ, कपड़े कैसे लूंगी अब? रीना थोड़ा परेशान सी हो गई। मुझे बताओ, मैं कपड़े दे दूं? दादा, आप? रीना संकोच और शर्म से भर चुकी थी। और क्या, तुम कोई पराई हो क्या? मेरी बहू लगती हो, मैंने जवाब दिया। ठीक है दादा, आप कोई एक सलवार सूट दे दीजिए बस। रीना धीरे स्वर में बोली, सिर्फ सलवार सूट और अंडरगारमेंट्स? वो नहीं चाहिए क्या? मैंने पूछा। रीना चौंकती हुई बोली, अरे दादा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? प्लीज आप रहने दीजिए। वो थोड़ा गिड़गिड़ाते स्वर में बोली, अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं रीना, मैं तुम्हारे लिए बनियान और अंडरवियर लाता हूँ अभी। ठीक है, आपको जो देना है जल्दी दे दीजिए। रीना बोली। कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। रीना, लो कपड़े ले लो, मैंने आवाज दी। रीना ने दरवाजे की सिटकनी खोली और बहुत जरा सा दरवाजा खोलकर अपना हाथ बाहर निकाला और बोली, लाइए दादा। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई। दादा, दादा, क्या हुआ? दीजिए कपड़े। रीना अपना हाथ को हिलाकर थोड़ा जोर से बोली। अब भी बाहर से कोई आवाज या हरकत नहीं हुई। रीना ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। दादा, दादा। जेठ जी, कहाँ हैं आप? बाहर कोई नहीं दिख रहा था। रीना को अब कुछ डर सा लगने लगा। पता नहीं क्या हुआ। जेठ जी कहाँ चले गए? एक तो युवा महिला पराये घर में अकेली, क्या करे? रीना ने थोड़ा सा दरवाजा और खोलकर पूरा चेहरा बाहर निकालकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। हिम्मत जुटाकर उसने पूरा दरवाजा खोला और धीरे से सहमी हुई बाहर आई। दादा, आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी आइए, हमें बड़ा डर लग रहा है। रीना कांपती आवाज में बोली। कोई नहीं है, बस सन्नाटा। रीना ने चारों तरफ घूम कर देखा। एक डाइनिंग टेबल है, उसके सामने किचन, किचन के बगल में एक कमरा, उसके बगल में जेठ जी का बेडरूम। रीना धीरे से बेडरूम की तरफ जाने लगी। बेडरूम में अंधेरा था। अंदर जाने से पहले रीना ने थोड़ा जोर से आवाज लगाई, दादा, क्या आप अंदर हैं? कोई जवाब नहीं। रीना हिम्मत करके अंदर गई। वो टटोल कर बिजली का बोर्ड ढूंढने लगी, पर शायद उसकी उंगली बिजली के सॉकेट में चली गई और एक चीख के साथ रीना फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद बेडरूम की लाइट जली।